सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। राना साहब, क्या कहेंगे? अफसोसनाक वाकया पेश आया, अब तक कितने ऐसे जख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका? 2 आला पुलिस अफसरान भी जामे शहादत नोश कर चुके। जी, इसमें अब तक की जो कंफर्म फिगर है उसमें 80 के करीब जो है वो लोग जख्मी हैं और जो 11 जो है वो लोग शहीद हुए हैं। 11 शोहदा में से 5 जो है वो पुलिस के शोहदा हैं, जिनमें अहमद मुबीन डीएजी ट्रैफिक और जहद गोंदल एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद भी, लाहौर एसएसपी ऑपरेशन लाहौर जहद गोंदल। राना साहब, मैं सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ, अभी ये बड़ा अर्ली है मगर आपकी तफ्तीश क्या कह रही है? कुछ ये भी बताया गया था कि कुछ थे ऐसे शवायद आगाज में इंटेलिजेंस के पास कि हम हिट होंगे, तो कुछ अभी इब्तदाई तौर पर मालूमात क्या जितना भी बता सकते हैं आप आवाम को? जी राना साहब। देखें, इस हिस्से में क्योंकि इस चौक में जो फैसल चौक है, आपके इल्म में है कि इसके गिरदोरवा में जो है वो सरकारी दफातर और फिर असम्बली चैम्बर का जो है वो एरिया है, पंजाब असम्बली का। तो ये एरिया जो है वो होता तो हमेशा जो है वो अंडर थ्रेट अलर्ट है और यहाँ पे हमेशा जो है वो सिक्योरिटी जो है वो उसके इंतजाम जो है वो बड़े बीफ अप रखे जाते हैं। और बाकी ये चंद दिन पहले भी एक थ्रेट अलर्ट जो है वो मार रोड के हवाले से जो है वो जारी हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम में तो भरपूर तरीके से जो है वो उसको उनको बीफ अप किया गया था। लेकिन क्योंकि आज ये मुजाहरा था और इस मुजाहरे में सैकड़ों लोग वहाँ पे आ जा रहे थे, तो उसकी वजह से जो है वो किसी जगह पे लैप्स हुआ है जहां से इन दहशतगर्दों। अच्छा राना साहब, एक डायमेंशन और है, ये जो टेररिस्ट ने इस तरह के प्रोटेस्ट का जो रुख कर लिया है, पहले हमने कारसाज में देखा था, इस डायमेंशन को आप कैसे देखते हैं एज अ लॉर्ड ऑफ द प्रोविंस कि ये क्या मैसेज दिया है टेररिस्टों ने? जी, इसमें ये है कि जो ओपन जगह पे गैदरिंग होती है वो हमेशा एक बड़ा यानी आसान हदफ होता है दहशतगर्दों का। तो इसके लिए हमारी तो हमेशा से जो है वो रिक्वेस्ट होती है, जब भी कभी कोई जलसा भी हो या कोई मुजाहरा भी हो, कि वो जो है वो चार दीवारी में किया जाए। और ख़ास तौर पे मार रोड का जो एरिया है, यहाँ पे तो हाई कोर्ट की तरफ से भी ममानत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मानत है, इंतजामिया भी इन लोगों से जो है वो मुज़ाकरात करके जो है वो हमेशा ये जोर देती है कि आप ये ना करें। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और मुजाहरे जो हैं वो आपके इल्म ही है कि यहाँ मार रोड पे ही जो है वो अक्सर बेशतर होते हैं। इसका हल क्या है? और ये जो मुजाहरा हुआ इसकी फिर कैसे इजाजत दे देगी राना साहब? नहीं, इसकी इजाजत तो किसी ने दी। आप बताएंगे कि मेडिकल स्टोर जो है उसको कौन इजाजत देगा कि आप इसको बंद कर दें और मरीजों को जो है वो मेडिसिन जो है वो बर वक्त ना दे। ये 3 दिन पहले इनकी मेरे साथ जो है वो 180H मॉडल टाउन में मीटिंग हुई है और इन्होंने जिस अमेंडमेंट के ऊपर एतराज किया है उसके ऊपर इनसे कहा गया कि आप देखिए, सब स्टैंडर्ड जो है वो मेडिसिन जो है वो बेचना कहाँ की जो है वो इंसानियत है। तो उन्होंने कहा कि जी इसमें जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा आप ये कर दें कि हमारे खिलाफ ये मिस यूज ना हो। इनका मुतालबा तस्लीम किया गया, तो इसके बावजूद जो है वो आज उन्होंने हड़ताल करने का जो है वो इंतखाब किया। अभी आपका टिकट चल रहा था राना साहब, मैं देख रहा था कि आपने भी कहा है कि शुबा है कि ये जो सुइसाइड था, तो ये देखें तो वही पैटर्न था जो FIA के में धमाके में भी हुआ या ISI के धमाके में भी हुआ। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अब हो सकती है आइंदा, या आप क्या देखते हैं? ये है कि जो FIA में हुआ था और जो 15 पे हुआ था, वो तो गाड़ी में बारूद रख के तो गाड़ी टकराई गई थी। यहाँ पे जो हमारा अभी तक की जो हमारी राय है या जो मौके पे मौजूद अफसर थे जो उन्होंने कहा है कि ये खुदकुश था, बल्कि जो हमारा वहाँ यहाँ पे CCTV सिस्टम है उसके मुताबिक वो बंदा भी जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है। तो राना साहब, कभी इस पे भी बात हुई है कि हाउ कम कि इन्हें इतने एक्सट्रीम पे कैसे ये लोगों को तैयार कर लेते हैं या ड्रग्ड होते हैं, दवाइयां दे के भेजते हैं इनको? आप तो जाहिर है यू आर डीलिंग विद इट डायरेक्टली कि कैसे ये इसमें पहले इनके जो है वो साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान में इनके जो है वो सेफ हेवन से वहाँ पे ये प्लानिंग करते थे, वहाँ से बंदा भेजते थे, यहाँ से कोई फैसिलिटेटर पैदा कर लेते थे या वहाँ से कोई बंदा साथ आ जाता था।
और अब जो है ये क्योंकि ज़रब अज़ब के तहत हमारी अफवाज ने वहाँ जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान से जो उनका सफाया कर दिया, बाहर निकाल दिया है, तो अब ये सरहद के जो है वो दूसरी तरफ कोनड़ में बैठे हैं, वहीं से जो है वो सारा करते हैं और वहाँ से खुदकुश भी, और या कोई यहाँ से फैसिलिटेटर एक आध जो है वो तैयार कर लिया या कोई साथ आ गया जो यहाँ पे हालात को जानता हो। तो ये इतने से नेटवर्क के ऊपर जो है ये काम करते हैं और इसके लिए जो है वो ये लगे रहते हैं कि कोई ना कोई आदमी जो है वो इनको मिले और फिर ये वहां से जो है वो खुद कुछ बम्बार को जो है वो भेजे। अच्छा राना साहब, अब फिर से जिक्र आएगा ये यहाँ पे जिस तरह रेंजर्स की बात होती है कि इसमें भी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बनी रही, फिर इसकी ज़रूरत पे अब जब आहिस्ता आहिस्ता एनालिसिस अनफोल्ड करेंगे और जनूबी पंजाब का भी जिक्र आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ ज़रूरत है या पुलिस को ही देखना चाहिए या क्या क्या हल है, क्योंकि अवाम तो चाहते हैं कि हम महफूज रहें? राना साहब देखिए, बात ये है कि जहां तक दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला है, वो जनूबी पंजाब हो, वो लाहौर हो, वो कोई भी जगह हो, वहां पे ऑपरेशन के मामले में तो कत्तन किसी किस्म की कोई कोताही जो है ना इससे पहले बरती गई है ना आइंदा बरती जाएगी। यानी पिछले 8 माह का फिगर जो है वो तकरीबन कोई 350-400 के करीब तो जेट ब्लैक टेररिस्ट जो है उनको जो है वो हलाक किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसकी इस बारे में इतनी जो है वो भरपूर कार्रवाई है कि अगर आप कभी इस पे ऊपर बैठे तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर से साबित कर सकते जितना काम पंजाब में हुआ है ये तो किसी दूसरे हिस्से में जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जहां तक इक्का दुक्का वारदात का तल्लक है तो रेंजर्स ऑपरेशन कराची में पिछले 4 साल से हो रहा है, तो वाकया तो वहां पे भी हो जाते हैं। अच्छा राना साहब, पीसीएल के साथ जोड़ा जा रहा है इसको कि पीसीएल का फाइनल की बात हो रही थी, लोग बड़े खुश थे कि हम क्रिकेट बड़े अरसे बाद देखेंगे, तो अब शायद उसको भी लपेटना पड़े क्योंकि खौफ तो अब बढ़ेगा। नहीं देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बिल्कुल खौफ तो बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि वो एक मखसूस एरिया में जो है वो एक कोई ओपन जो है वो गैदरिंग वाला माहौल वहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए वी आर कैपेबल कि अगर वो हमारे मेहमान जो है वो अपना आने का यहाँ पे फैसला बरकरार रखें तो हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की जो है वो कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा राना साहब, ये भी बता दीजिएगा, थैंक यू फॉर, आपने बड़ा टाइम दिया, ये कि ये कितने अफशातें जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की हुई हैं उनकी कोई फाइनल फिगर आ गई है और जख्मी कितने हैं उनमें? जी तकरीबन फाइनल फिगर है, अभी हमने कहा उनको कि री-वेरीफाई करें इसको। 5 पुलिस और 6 लोग जो है वो 6 पुलिस वाले हैं और 5 यानी 11 लोग हैं टोटल। ये कहा जा सकता है राना साहब कि इस दफा हमारी टॉप जो सिक्योरिटी की टीम थी उसको कॉन्शियसली निशाना बनाया गया है, या ये उस आपको क्या लगता है कि घेरे में आ गए हैं? बस उन्होंने आके टारगेट तो किया है उस मजमे को जहाँ पे उनका ये ख्याल था कि यहाँ पे अगर किया जाएगा तो कोई यानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा तादाद, आप देखें ना कि तकरीबन कोई 80 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं और जिनमें से कुछ 7-8 की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और 11 लोग जिनमें से 6 पुलिस के लोग हैं वो शहीद हुए। तो ये टारगेट तो उसने किया उस मजमे को, बाकी उस मजमे में फिर जो भी मौजूद था वो हदफ हो गया उनका। शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।